आप देख रहे हो वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आप हमारी वीडियोस का चैनल को लाइक शेयर जरूर करते हैं। तो चलते हैं DRDO S500, यानी कि हमने एक वीडियो की थी S400 पर। अब हम इंडिया का अपना इंडियन मेड S500 को टक्कर देने वाला BMD आई थिंक, हाँ BMD वो सिस्टम बना रहे हैं इंडिया वाले। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद बहस करेंगे। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत द्वारा कंडक्ट किए गए एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई है जहां पर बताया गया है कि भारत ने सक्सेसफुली एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस प्रेस रिलीज को देख सकते हैं और अगर आप इस प्रेस रिलीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स दिखाई देंगे। पहला, सक्सेसफुली, यानी कि ये टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। दूसरा, ये टेस्ट एक सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से किया गया है। तीसरा, इस टेस्ट के दौरान जो मिसाइल सिस्टम यूज की गई है वो एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर टर्मिनल फेस में इंटरसेप्शन किया गया है। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टेस्ट पहले लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से किया जा चुका है, यानी कि यहाँ पर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के फेज 1 के बारे में बात कर रहे हैं। चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने से पहले आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी किस तरीके से होती है, इसमें कितने फेजेस होते हैं और किस फेज को क्या कहा जाता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को देख सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए एटमॉस्फेयर को समझना जरूरी है। नॉर्मली बैलिस्टिक मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक। एंडो एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर और एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर। वैसे मैं यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर की लेयर समझा सकता था, लेकिन हम लोग यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करा रहे और इस वजह से मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। एनीवेज, जब बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है तो नॉर्मली ये एटमॉस्फेयर के बाहर जाती हैं और उसके बाद ये री एंटर करती हैं, जिसके चलते वॉरहेड कैरिंग व्हीकल को री एंट्री व्हीकल कहा जाता है और ये ग्रेविटी के प्रभाव में काफी तेजी से जमीन पर गिरता है। इनिशियल फेज में जब बैलिस्टिक मिसाइल हवा में ऊपर जाती हैं तो इस फेज को बूस्ट फेज कहा जाता है और एक बार जब बूस्ट फेज खत्म हो जाता है तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के बूस्टर्स इस मिसाइल से अलग हो जाते हैं और उसके बाद शुरू होता है मिड कोर्स फेज। इस फेज के दौरान भी छोटे छोटे बूस्टर्स की मदद से री एंट्री व्हीकल अपने आप को टारगेट के ऊपर लेकर आता है और जब ये री एंट्री व्हीकल एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है तो इस फेज को कहा जाता है टर्मिनल फेज। DRDO के इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल सिस्टम को इसी फेज में इंटरसेप्ट किया गया है और इंटरसेप्शन के समय ये मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के अंदर थी। देखिए, प्रेस रिलीज से ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड के फेज 1 के बारे में बात कर रहे हैं और जिस इंटरसेप्टर को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है वो AAD-1 है, यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम 1। दूसरी चीज जो इस टेस्ट को काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाती है वो है लॉन्च प्लेटफॉर्म। ये टेस्ट एक सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से किया गया है और अगर आप एरिया में अवेलेबल शिप्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये A41 था। INS अन्वेष को बेसिकली इसी चीज के लिए बनाया गया था और इसी वजह से इसको फ्लोटिंग टेस्ट रेंज कहा जाता है। लगभग 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला ये शिप 4 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकता है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी एक सैटेलाइट पिक्चर देख रहे हैं। एरो की मदद से आप देख सकते हैं कि इसमें पीछे की ओर 4 शिप लॉन्च सिस्टम्स हैं और ये शिप लॉन्च सिस्टम 120 सेकेंड्स में 90 डिग्री तक इरेक्ट हो सकते हैं, यानी कि प्रिपरेशन के लिए इस शिप को लगभग 2 मिनट का समय चाहिए होता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि ये एक टेस्ट रेंज है और एक्चुअल सिस्टम वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ में आएंगे, जहां पर प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होगी। इस शिप में पीछे की ओर 2 पैनल्स के साथ में लॉन्ग रेंज मल्टीफंक्शनल रेडार भी माउंट किया गया है और इस रेडार की मदद से डिटेक्शन, ट्रैकिंग और वेपन गाइडेंस तीनों काम किए जा सकेंगे। ओवरऑल इस टेस्ट के बाद में भारतीय सेनाओं की कैपेबिलिटी में बहुत ही सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हुई है और अब आने वाले समय में भारतीय नौसेना के शिप्स इन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स को कैरी कर सकेंगे। वैसे चीजें यहीं पर नहीं रुकेंगी क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फेज 1 ऑलरेडी लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए डिप्लॉय कर दिया गया है और जल्द ही फेज 2 की टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये समझना भी जरूरी है कि DRDO का कॉन्फिडेंस लेवल ये चीज दिखाता है कि ये सिस्टम कितना रिलायबल है। इस समय चाइनीज स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में है और उसके प्रेजेंस में ये टेस्ट किया गया है, यानी कि DRDO की तरफ से चाइनीज शिप को कहा गया है कि भैया आप भी एक पॉपकॉर्न की बकेट लीजिए और एंजॉय कीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म।
रहमतुल्लाह सोए हुए थे कि जाग रहे थे? जाग रहा था। इंडिया अपना BMD यानी कि इंडिया के अंदर बना रहा है, जिसके उन्होंने 10 टेस्ट किए हैं, जिसमें से 7 कामयाब हुए हैं, 3 फेल हुए हैं, यानी कि वो 70% कामयाब हुए। भाई इसमें सही है, अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा कर रहे हैं, अपनी कंट्री में बना रहे हैं। लेकिन इस तरह कहना कि ये सिर्फ इंडिया के मतलब के साइंटिस्ट हैं, ये गलत बात पाकिस्तान है। भी कर रहे हैं। नहीं, इसमें जो इंडियन की मदद कर रहे होंगे, दूसरे जो रशियन साइंटिस्ट है वो मदद कर रहे होंगे, और तकरीबन 60% वो कर रहे होंगे, 40%। यार तुम क्या साबित क्या करना चाहते हो? मुझे ये बताओ, तुम साबित क्या करना मैं चाहते हो? कहता हूँ अगर वो कह रहे हैं ना खुद अपने दम पर बना रहे हैं, वो तो ठीक है, फिर किसी को कोई हेल्प ना लें, अपनी मदद खुद, हर काम आप खुद करें, फिर अच्छा है। फिर ये चना हेल्प नहीं लेता, बहुत कम लेता, बहुत मुझे कम ये बता, सिर्फ एक बात का दोगली बात है, ध्यान लेता नहीं लेता? लेता होगा। लेता, रशिया नहीं लेता। नहीं नहीं, रशिया का नहीं, मुझे भी इस बारे में कंफर्म नहीं है। ये है कि चाइना भी थोड़ी बहुत लेता होगा, इतनी ज्यादा चाइना भी असिस्टेंट लेता है, मतलब रशियन होते हैं, उसके अंदर दूसरी कंट्री के भी साइंटिस्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत को कम और होते हैं, सब्र कर ले। और तुम साबित क्या साबित करना चाहते हो? मुझे ये क्लियर करो, ये साबित मैं करना चाहता हूँ कि खुद नहीं डाला, खुद नहीं, इसमें क्या मतलब, क्या तुम्हारा बात करने का? मेरा मतलब यही है, खुद उसको अगर यार वो सब मेड इन इंडिया सबको ठीक है, अब तो उसके जो है ना अंदर कोई भी दूसरी कंट्री का साइंटिस्ट नहीं मुझे गुस्सा आता है, खुद में दम नहीं है, दूसरों में कीड़े निकालते हो। तो भाई आप जो बार बार इस तरह कह रहे हो, तो मैं जो मुझे बस और कोई पॉइंट नहीं मिला, और कुछ नहीं मिला ना, फिर भी सबूत कोई नहीं है। हो सकता है इसमें रशिया के असिस्टेंट हो, हाँ जी, बस दिल खुश कर लिया इतने से। खुद में दम है, खुद करो। मेरा दिल खुश क्यों है यार? आ जा करना, जब धुआं मारने लग जाते हो तब जी ये इंडिया खुद को मानता है तो खुद करे ना। तो भाई तमाम कंट्रीज के जो सिस्टम बनते हैं वो एक दूसरे की असिस्टेंट ही होती है, पुर्जे एक दूसरी कंट्री से आते हैं भाई बनाते। लेकिन यार किसी से कोई असिस्टेंट ले लेना कोई बुरी बात तो नहीं है? बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये यार मैं कौन सा बुरी कह रहा हूँ, मेरी बात पता है यार, मुझे तुम्हारी साइको समझ आ रही है। इसको ना आज अगर कोई कमी नहीं ना मिलती इंडिया में, पता फिर क्या कहता है यार, ये कौन सा खुद किया है, आज तो फिर यही मिलता है। खुद करें, जो करना है खुद करें, खुद। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान जो एटम बम है वो भी चोरी का है। मैं कहता हूँ, मैंने पाकिस्तान की बात की कभी? इन चाइना की बात आ जाओ, अपने अब्बे की बात, पाकिस्तान के अब्बे की बात पर आ जाओ। पाकिस्तान का अब्बा वो नहीं लेता, उसके कितने पुर्जे जो इजराइल से आते हैं, ये तुम्हें पता? कितने जो ताइवान से आते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो ताइवान से आते हैं भाई, वो बता रहा था कि ये जो है ना इंडिया अभी गूगल अपना जो डिफेंस चाइना और इंडिया के परसेंटेज चेक कर लें कि मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया जो दोनों हैं वो पुर्जे कितने यूज कर रहे हैं। अच्छा, क्या होगा फिर? तो फिर मैं ये साबित क्या करूं, मुझे क्लियर कर दो ना। मैंने जो साबित करना था वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं अगर कहता हूँ, पता क्या नुक्ताचीनी करनी थी यार आप आगे बहस करें, मेरा भी जो है ना माइंड गर्म मत करें। मुझे नहीं समझ आ रही इससे साबित क्या करूं। वो अपने दम पर, अपनी कंट्री के अंदर अपने दम पर S500 की टक्कर का बड़ी अच्छी अच्छा, वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे जी, ये कर रहा है, ये कर, उसमें भी नुक्ताचीनी। मालूम कि भाई वो S400 के टक्कर का, S500 मेरे ख्याल में उसकी टक्कर का बना अच्छा है। कर रहे हैं, ठीक है आप लेकिन जबरदस्त है यार, कोशिश तो चले उसके देखे मुंह पर कोफत, एक मिनट सुन, कोफत आ रही है उसके मुंह पर, दिल भाई कुछ उसका कोशिश नहीं कर अपना रहा। पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको लगता है कि इतना ठीक है तो वो उस हिसाब से जी करना है। चलेंगे, हाँ जी। तो मैंने तो भाई यही कहना है कि बहुत ज़बरदस्त कोशिश कर रहा है इंडिया, कम से कम ट्राई तो कर रहा है। 10 में से 7% जो है, 70% जो है बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट जो 30% है वो भी उसको जो है एलिमिनेट। और पता है इसमें क्या है खूबी, और बता दो BMD में, रहमतुल्लाह बता रहा हूँ, ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी इंडिया अपना डालेंगे इसमें। S400 S500 हाँ जी, वो हाँ जी, रशिया जब होगा देखा जाएगा, बात सुनी सुनाई बातों पे एंटी- यकीन नहीं होगा। जिस चंद्रयान का किया मैंने मान लिया, बिल्कुल ठीक है, मतलब कि सभी मानते, मैंने क्या मानना, सभी कंट्रीज के लोग मानते हैं कि उन्होंने किया है। अब उसके पहले ये दावे करते रहने ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चाइना मुमकिन है, चाइना ने तो अपनी सैटेलाइट्स भी भेजी हुई हैं। अच्छा एक मिनट, आपके वजीर ने दावा किया था हमारे पास पौ के एटम बम है, हैं? और यार इसको डिफेंड करो फिर। नहीं, ये तो गलत किया उसने।
वो तो शेख उसने रशीद है, सरासर वो गलत ऐसे किया, छोड़ उसको देते तो हैं पता भी फिर नहीं होगा कि बम होती क्या चीज है, अगर वो पाव को कह रहा भाई। है। वो सियासत चमकाने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं, उनकी बातें कोई भाई पहले बड़ा नहीं ही होती। ये तगड़ा होने वाला है इंडिया का। और आई थिंक अच्छा, मैं मेरे कागजों में अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन एक बात है कि भाई ने जो वीडियो में एंड पे कहा था ना, उसने कहा कि जो इंडिया है ना वो अपना डिफेंस जो है ना इजराइल की तर्ज पे बनाना चाहता है। आयरन डोम की तरह। हाँ, मैंने एक तो बात सुनी जबरदस्त है थी भाई, क्या कि कोशिश तो कर रहे हैं। इस खान सर की जो है उनके मुंह से कि हमारे लिए इंडिया के लिए जो पाकिस्तान है ये कोई अहमियत नहीं रहा, हम इसको तो ये समझते ठीक नहीं। कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो चाइना हमारे लिए बहुत, हमारा जो है ना वो हरीफ है, हम उसको समझते भी हैं। तो जो इन्होंने रशिया से लिया था ना वो 40 क्या उसका नाम जो पहले वाला जो सिस्टम था S-400, तो वो आप भी बता रहे हैं कि उन्होंने 2 लगाए पाकिस्तान की साइड पे और 2 लगाए हैं चाइना की साइड पे। अगर आप पाकिस्तान को समझते कुछ नहीं तो फिर आपने 2 जो आपके सिस्टम क्या उनको यार पूरी एक खान सर ने बताया, मेरे माइंड में नहीं है कि यानी कि 2 गाड़ियां मतलब कह रहे मतलब रेजिमेंट वो पाकिस्तान की साइड पे क्यों फिर लगाए, पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है। फिर आप भी तो फिर हमारे जो पॉलिटिशियन की तरह ही है ना, सेफ्टी के लिए जिस तरह यार सेफ्टी की खाली जगह वो तो तो नहीं समझते हैं। हकी ले लो, सबर कंप्लीट हो गई। चौकीदार क्यों रखते हैं? को घर में कुत्ता चोर को दाखिल ना हो जाए। इंडिया इतनी एक बड़ी बात है यार, मिनट मैं एक मिनट या जो होता है 1 मिनट चौकीदार होता है वो हाथ में डंडा लेकर क्यों खड़ा होता है? ताकि कुत्ता ना पड़ जाए गली का कोई। नहीं आप इतनी बड़ी बात ये एग्जांपल मैंने दे दी है, फिट आ गई। अब ये फक्का है, फक्की भी नहीं दे रही है, नहीं, फक्का। नहीं, बड़ी बात आप बोल रहे हैं भाई, आप बहुत ज्यादा, आप तो तशबीह किसी गलत साइड पे ले गए। क्यों रखते हैं माल चौकीदार? ताकि कोई चोर ना दाखिल हो। जो है कोई कुत्ता गली का ना काट ले माल घर वाले। लेकिन कोई ऐसे मालिक कोई होते हैं बावला जो बावला इतना कुत्ता ना, अपना हम हमारी मिसाल क्या है? जो पाव को क्या कहते आपने हैं बताया? जो पाव पर हम कह रहे हैं वो हमारी मिसाल उस बावले कुत्ते की तरह की है। बस इतनी मैंने कहना था। जो उन्होंने सिर्फ सेफ्टी के लिए किया, अपने के लिए, और उनका कोई मकसद नहीं। उनको पता कि ये पता नहीं ये बावले हैं कि अब इनका कुछ पता नहीं चलता कब ये गुस्सा है, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, हम पहले भी कर चुके अच्छा हैं। ठीक है, अब हो गया। आपको पता है जो सबसे पहला बम ब्लास्ट हुआ था वो किस मजहब के लोग ने, किस बंदे ने किया? एक मिनट आपने कह रहे हैं ना कि ये लोग कर देंगे, तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू ने सबसे पहले ये बम ब्लास्ट किया था और उससे ये आतंकवाद आगे शुरू हुआ। रहमतुल्लाह, तुम बहुत नफरत फैला रहे हो, मैं बहुत नफरत नफरत फैला फैला, रहा हूं। बहुत नफरत फैला रहे हो। अच्छा कि कहाँ हद से ज्यादा। कहाँ पे हुआ था? नाम बताओ कहाँ हुआ था? क्या मतलब? आप इसकी तुम्हें चपेड़े मिलनी है नीचे कमेंट्स में। वो तो वैसे वो तो कोई अच्छा मुझे ये बता, नाम बता, नाम बताओ। तुम्हारे पास तुम ग्रुप में हो ना, हाँ उधर लिख दो। चलो मैं उसका जो है ना इंडिया के बंदा है, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, फिर आप उस पूछते रहना भी ये गलत है कैसे। इंडिया के क्या हम पाकिस्तान वो बोला था। हाँ बोला था वो इंडिया का बहुत चलो बड़ी लिंक दे देगा शख्सियत है। क्या अच्छा है? मैं चलो गलत बोलता हूँ ठीक है। पीएम है, कोई यार सीएम बात है, तो सुने। कोई डिफेंस का मिनिस्टर है, कोई ऑफिशियल है, किसने बात की है? आम बंदा होगा। ऑफिशियल तो नहीं है, वैसे बहुत बड़ा पूरी मतलब क्या मीडिया में शख्सियत है। कैसे वो फिर पूरी? भाई मैं आपको कैसे बताऊंगा ग्रुप में वापस आने अच्छा, का। आप पूरी- अच्छा आप कह रहे हैं ना कि आप ग्रुप में सॉरी कमेंट्स में ऐसा करते हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपके साथ क्या होता है? आप पॉजिटिव बोलते हैं ना, फिर आपके साथ इतनी इतनी कमेंट्स पड़े हैं। मुझे जो लगता है मैं वही बोलता हूँ। तो मुझे भी जो लगता है मैं भी वही बोलता हूँ। लेकिन तुम ना कीड़ा निकालते हो बिला वजह। यार मेरा पॉइंट जो मुझे लगता है मैं बोलना चाहता हूँ, आप मैंने कभी रोका? आप अच्छा बोल रहे हैं इतनी ज्यादा तारीफ चले कर रहे हैं, बात इतना इतनी सा ज्यादा इतनी बुराई सी कर रहे है, हैं। तुम्हारे उस सवाल का जवाब मिल गया कि पाकिस्तान की तरफ से क्यों लगाया गया। क्योंकि हमारे बावले हैं, बावले समझ गए आप, और उसके लिए चौकीदार रखना उनकी मजबूरी है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।